नमस्ते बच्चों। महाशिवरात्रि के पुण्य दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सबका मंगल करें और आप सब बड़ी निष्ठा से उनकी पूजा करें। आज मैं अम्मू एंड यू चैनल पर, जहां मैं हूं अम्मू, आप सबको महाशिवरात्रि मनाने की कहानी सुनाने आई हूं। तो आइए मैं बताती हूं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि क्या होता है और इसे हम क्यों मनाते हैं। शिवरात्रि हर महीने के 14वें दिन को मनाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में केवल एक बार आता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को 2024 को 8 मार्च में महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। बहुत ही पावन दिवस है ये। शिव भक्तों के लिए खासकर यह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिवस को मनाने के कई कारण हैं, कई कहानियां हैं। पौराणिक कहानियों में से एक ये कहता है कि हिंदुओं के महापर्वों में से यह एक है, जिस दिन भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ दोबारा शादी की थी। उस रात को शादी हुई थी, इसलिए उसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिव भगवान को पुरुष मानते हैं और पार्वती जी को हम प्रकृति मानते हैं। तो हमारे आत्मिक बल का, हमारी स्फूर्ति का और हमारे ज्ञान का, इन सब का मिलन इस दिन माना जाता है। दूसरी कथा ये कहती है कि मां सती के जलाए जाने की खबर को सुनकर, मां सती की कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगी। मां सती पार्वती का ही रूप थी, तो मां सती को जलाए जाने की खबर को सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। मध्यरात्रि का समय था और उन्होंने अपने गुस्से को दिखाने के लिए पूरी सृष्टि ब्रह्मांड के सामने उन्होंने तांडव नृत्य करके दिखाया। इस तांडव नृत्य को शिवरात्रि के दिन हुआ गया था, ऐसा मानते हैं। इस दिन एक और भी कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ सुर थे, एक तरफ असुर थे, और समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब जितना भी जहर निकला उस महासागर में से, उस पूरे जहर को भगवान शिव ने अपने आप पी लिया, जिससे कि उस जहर का असर पृथ्वी पर ना हो। उस जहर को पीने के कारण उनका कंठ नील हो गया और इसीलिए उनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और यह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। हमारी पौराणिक कथा ऐसी कहती है। अब महाशिवरात्रि के दिन वैज्ञानिक रूप से भी इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है सूर्य और चंद्रमा इस दिन इस रूप में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हैं कि हमारे शरीर का जो वाता है वह सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, हमारे शारीरिक रूप में और हमारे मानसिक रूप में। और इसीलिए बच्चों, अक्सर ही लोग महाशिवरात्रि को मानने वाले इस दिन सोते नहीं हैं, पूरी रात नहीं सोते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं। और उनकी साधना करने से क्या हो सकता है, असंभव संभव हो सकता है। इसके पीछे भी एक कथा है। ऐसा कहा जाता है शिवरात्रि के दिन एक शिकारी
जिसने बहुत सारे पक्षियों को अपना शिकार बनाया था। एक बार उसके पीछे एक भूखा सिंह पड़ गया। अब उससे बचने के लिए जो वो शिकारी था, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वह बेल का पेड़ था। अब उस बेल के पेड़ पर वो बैठे अपनी रक्षा उस भूखे सिंह से कर रहा था। पूरी रात वह सिंह नीचे बैठा रहा और इस शिकारी को लगा, मैं यहाँ बैठे बैठे अगर मुझे झपकी आ गई तो मैं तो सीधे सिंह का शिकार बन जाऊंगा। तो जगे रहने के लिए उसने बेल का पत्ता तोड़ा और नीचे गिराने लगा कि मैं तोड़ूंगा गिराऊंगा, तोड़ूंगा गिराऊंगा। इस क्रिया से मैं सजग रहूंगा, जगा रहूंगा। इसलिए नीचे पेड़ के बेल के पत्तों का ढेर लग गया और भगवान शिव का एक लिंग था वहां पर। वह शिवलिंग बेल के पत्तों से ढक गया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस शिकारी के सारे पापों को माफ किया और उसको मुक्ति दे दी। उसने जितने भी पक्षियों का वध किया था, उन पापों से वह मुक्त हो गया। भगवान शिव शक्ति के रूप है, ज्ञान के रूप है। तो इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, लोग पूरी रात जगकर बड़ी ही निष्ठा के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बहुत लोग इस दिन व्रत रखते हैं और इस पर्व की अनेक कथाएं हैं, इसकी बड़ी महिमा है। तो आज के दिन को आप सबको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाएं, इसके बारे में जानें और इसके बारे में पढ़कर इसके बारे में और जान सकते हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और आपके समय के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अमू का इंतजार करिए कि वो फिर से एक सुंदर रोचक कहानी आप सबको सुनाने के लिए उपस्थित होगी। तब तक के लिए अमू कहती है टाटा।